हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। तो स्वागत है पूजा की ब्लॉग लाइव में। और आज मैं करने जा रही हूँ घर का साफ़ सफाई फ्रेंड्स। तो मैं मतलब ऐसे जो त्योहार होता है तो सिरवा पर्व में मैंने मतलब ऐसे हल्का फुल्का साफ़ कर लिए थे। और यहाँ पे छज्जी वगैरह में साफ़ नहीं की थी। तो अभी मतलब हवा चलता है तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी भी भर गए थे। तो मैं सोची कि स्नान करने से पहले यहाँ पे साफ़ कर देती हूँ घर को। और बच्चे का डर से सारा सामान यहाँ पे मैं छज्जी में रखती हूँ। और कोई भी सिंदूर वगैरह में भी लगाती हूँ तो यहीं पे रखती हूँ, क्योंकि मतलब नीचे में रखते हैं तो गिरा देते हैं सिंदूर वगैरह। तो हर चीज़ मैं यहाँ पे छत पे रखती हूँ, छज्जी पे। और यहाँ पर भी मतलब कुर्सी में ऐसे चढ़ के बच्चे निकाल लेते हैं सामान वगैरह, कुछ भी होता है तो अभी मैं यहाँ पे साफ़ सफाई कर रही हूँ। और बच्चे गए हैं पढ़ने के लिए तो इसीलिए सोचे कि मैं यहाँ पे साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और यहाँ पे बेड लगा हुआ है तो ऐसे हाथ जुम जाते हैं, और नहीं तो मतलब अकेले साफ़ सफाई नहीं होता छज्जी में। और इससे मतलब चारों तरफ हो जाता है। तो यहाँ पे बेड लगा हुआ है तो मैं सोची कुर्सी में से चढ़ के साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना कचरा मतलब भरा हुआ है, और धूल मिट्टी भी पूरा मतलब भरा हुआ है। तो यहाँ पे मतलब झाड़ के उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा भिजा के मैंने यहाँ पे साफ़ कर दिया है, पोंछ देंगे। उसके बाद फिर सारा सामान को मतलब बेड में रखा हुआ है तो फिर यहाँ पे ऊपर में रख देंगे सारे सामान को। मतलब इस रूम का हालत पूरा ख़राब है और बच्चे जो है पूरा गंदा कर दिए हैं। तो कभी नेल पॉलिश वगैरह रहते हैं तो दीवार में लगा देते हैं, और मतलब ये मतलब रूल पेंसिल वगैरह से पूरा दीवार को गूंज दिए हैं। और हमेशा खेलते रहते थे तो मतलब पहले बहुत ज़्यादा मतलब खेलते थे, दीवार में पूरा मतलब पेन वगैरह से गूंज देते थे। तो अभी डांटती हूँ तो उतना नहीं करते हैं। और मतलब रूम में पूरा मतलब देखने का लायक नहीं है, बहुत मतलब गंदा टाइप का कर दिया है। तो फ्रेंड्स मैं अभी नहा धो के आ गई हूँ और फिर जाएंगे पूजा करने के लिए। तो मेरा साफ़ सफाई हो गया एक रूम का, और धीरे धीरे इसे साफ़ करेंगे सारा रूम। तो अकेले मतलब एक दिन में नहीं होगा, फिर खाना वगैरह बनाना होगा टाइम पे, और बच्चे भी आ जाएंगे तो इसी वजह से। तो इधर मतलब मैं 10 दिन से वीडियो बनाना छोड़ दिए थे, लॉन्ग वीडियो। तो मैं लॉन्ग वीडियो नहीं डालती थी, और मतलब मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी, और जो सब्सक्राइब घट रहे थे तो इसी वजह से मैंने छोड़ दिया था लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए। और मतलब अच्छा भी नहीं लगता है मुझे, जो चीज़ का आदत लग जाता है मतलब डेली बनाते थे वीडियो वगैरह तो अच्छा लगता था, और ऐसे मतलब मुझे अच्छा भी नहीं लगता था। तो फिर मैंने मतलब स्टार्ट कर दी और सोची कि मतलब बनाती हूँ और जो होगा देखा जाएगा। तो यहाँ पे बनाई हूँ फ्रेंड्स, और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं मतलब बाल वगैरह झाड़ ली हूँ, और मैं जब पूजा करती हूँ तो बाल वगैरह झाड़ के मतलब सिंदूर विंदूर लगा के तभी मैं पूजा करने के लिए जाती हूँ। और ऐसे मतलब कोई होता है कि नहा के आता है तो डायरेक्ट पूजा कर लेते हैं, तो मैं इस तरह से पूजा नहीं करती हूँ। और जब तक मैं मतलब बाल वगैरह नहीं झाड़ती हूँ, और मतलब सिंदूर लगा, जो शादीशुदा महिला होते हैं सिंदूर टीका मतलब लगा के ही पूजा करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ मॉइस्चराइज। और अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स, गर्मी से मतलब पूरा पसीना हो रहे हैं और पिघल रहा है शरीर। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ सिंदूर, और उसके बाद जाएंगे फटाफट से पूजा करेंगे और खाना भी बनाना होगा। और यहाँ पे मतलब बाबू का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था तो स्कूल से आ गए हैं घर। और मतलब 2-3 दिन से तबीयत ख़राब था हल्का फुल्का, और आज ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। तो उल्टी भी 2-3 बार हो चुका है। मतलब रूम में सोया हुआ था और बोल रहा था कि मम्मी मेरे पास आइए। और बच्चे का मतलब जब तबीयत ख़राब होता है तो हमेशा मतलब उसके साथ ही रहना पड़ता है, और रोने लगते हैं, बोलते मम्मी कहीं पर मत जाइए और मेरे पास ही रहिए। तो यहाँ पे मैं बाबू को आ गई हूँ दवाई खिलाने के लिए। और देखिए मतलब सोया हुआ है, और उल्टी मतलब 2-3 बार हो गया तो मतलब पूरा पतला दुबला बच्चा है तो पूरा नर्वसा गए हैं। तो इसको उठा के पहले मैं दवाई खिलाऊंगी, और बोलते हैं कि मैं दवाई नहीं खाऊंगी नहीं तो उल्टी हो जाएगा मुझे। तो मैं बोली खा लो और तभी तबीयत ठीक होगा, और फिर पढ़ने जाना है। तो फिर उठा, और यहाँ पे मैं देख सकते हैं दवाई खिला रही हूँ बाबू को। उसके बाद मैं फिर खाना वगैरह यहाँ पे बनाऊँगी। तो खाना मैंने चढ़ा दिया है,
और इधर बाबू को मतलब दवाई खिला रही हूँ। तो मतलब बुखार भी हो गए हैं बहुत ज़्यादा बाबू का। मतलब बाबू का ज़्यादा पेट में दर्द हो गया था और मतलब फ्रूटी और जो एप्पल वाला जूस होता है दोनों मिला करके पिए थे बाबू, और इसी वजह से उसका मतलब पेट में दर्द हो गया था। तो अगले साल भी इसी तरह से हुआ था। उस बार हुआ था क्या, मतलब जैसे आम लाए थे और आम खाए थे, आम खाते खाते मतलब पेट में दर्द हो गया था। और इस बार मतलब एक बहाना लग गया कि मतलब जूस पिया तो तबीयत ख़राब हो गया। और जैसे जूस पिया और पूरा दिन मतलब कुछ भी नहीं खाया और उसको लग रहा था कि मतलब मेरा गैस बन गया है। तो फिर रात में भी उल्टी कर दिए थे बाबू, और उल्टी करने के बाद फिर दवाई खिलाए तो कोई कम नहीं हुआ। तो इमरजेंसी में सुई दिया डॉक्टर और बोला कि इसका मतलब सुई देंगे तभी कम होगा गैस, और यहाँ पे दिखा देते हैं और ठीक होगा तो ठीक है, और नहीं तो मतलब इसको कटिहार ले जाना पड़ेगा। और अगले साल भी वैसे ही हुआ था। तो बाबू डर से बोलता है कि मेरा पेट का दर्द ठीक हो गया है, क्योंकि मतलब कटिहार में बहुत ज़्यादा सुई वगैरह दिए थे इसको, तो मतलब डर रहे हैं और खून चेकअप कर मतलब ब्लड चेक करते हैं। तो इसी वजह से वो बोलता है कि मुझे वहाँ पे नहीं जाना है और यहीं पे मतलब मैं ठीक हो जाऊँगी, धीरे धीरे खाऊँगी। तो देखते हैं। उसके बाद दोनों को लगातार ही हो गया था। पहले बाबू का हुआ था, अगले बार भी ऐसे, तो उसके बाद फिर पीहू का भी तबीयत ख़राब हो गया और इस बार भी इसी तरह से हुआ है। बाबू का तबीयत ख़राब हुआ अब फिर पीहू का भी वैसे तरह पेट में दर्द होने लगा है। अब बच्चे मानते नहीं हैं, आइसक्रीम वगैरह मतलब बिकने के लिए आते हैं तो बोलते हैं मुझे चाहिए तो चाहिए, जिद करने लगते हैं तो फिर दे देते हैं और उसके ज़्यादा मतलब परेशानी करते हैं। और उसका बच्चे का क्या है, तबीयत ख़राब होता है, ज़्यादा परेशानी हमें हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बाबू को मेडिसिन वगैरह दे करके यहाँ पे आ गई हूँ और यहाँ पे बना रही हूँ खाना। और उधर बाबू रो रहा है तो मुझे मन भी नहीं लग रहा है खाना बनाने में। तो यहाँ दाल चावल चढ़ा दी हूँ और परवल आलू का भुजिया बनाऊँगी और कुछ भी नहीं बनाऊँगी मैं यहाँ पे। और जल्दी से खाना बना के उसके पास मैं नाश्ता भी नहीं किए हैं। तो यहाँ पे मैं घोल रही हूँ सत्तू, और आज मन नहीं करता था नाश्ता करने का तो मैं सोची कि मतलब सत्तू ही पी लेती हूँ। और ऐसे मैं सत्तू ज़्यादा पीती नहीं हूँ, कभी कभार, और बच्चे पीते हैं, उन लोग को पसंद है सत्तू। तो यहाँ पे मैं मतलब हल्का सा मिर्चाई और प्याज दे के हल्का सा, और हाफ गिलास मैंने लिया है सत्तू, और सत्तू ही पी लेंगे तो नाश्ता वगैरह नहीं करेंगी। और यहाँ पे खाना मैंने चढ़ा दिया है, तो टाइम खाना बनेगा तो मैं खाना ही खाऊंगी। तो इधर मैंने मतलब परवल आलू भी कटिंग करके रख दिया है और चावल वगैरह बन गया। तो बाबू बोला कि मुझे मतलब मम्मी ब्रेड खाना है, तो फिर मैंने यहाँ पे ब्रेड को गरम करके दिया बाबू को। तो वहाँ धीरे धीरे मतलब एक ब्रेड खाएँ बाबू। और इधर मैं मतलब सब्ज़ी बना रही हूँ और दाल को छौंक दूँगी, उसके बाद सब्ज़ी चढ़ा दूँगी मैं इसी में। इस बार मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा किए हैं और गर्मी का वजह से मतलब तबीयत ख़राब हो जाते हैं सबका। तो इधर मतलब यहाँ पे देख सकते हैं परवल आलू मैंने काट लिया है और इधर दाल भी मैं छौंक रही हूँ। और यहाँ पे मतलब सब्ज़ी चढ़ा के बाबू के पास जाएंगे। बहुत ज़्यादा रोते हैं वो, बोलते हैं मम्मी, इधर से मतलब चिल्ला रहे हैं कि मेरे पास आइए। तो यहाँ पे मतलब मैं सोची कि चढ़ा ही देती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी बाबू के पास। अभी मतलब लाइन भी भाग गए हैं और यहाँ पे अंधेरा लग रहे हैं किचन में, तो वीडियो बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो इधर मैंने मसाला वगैरह मतलब पीस के रख दिए हैं और यहाँ पे मतलब टमाटर मैं काट रही हूँ और मिला के मतलब बनाऊँगी भुजिया टाइप का सूखा। तो बाबू सब खाएंगे नहीं, और वो सब के लिए मतलब कुछ अंडा वगैरह यहाँ पे बना देंगे तभी खाएंगे। और भुजिया नहीं खाते हैं मसाला वाला, और बिना मिर्चाई वाला बनाएंगे, पतला पतला भुजिया बनाते हैं तभी खाते हैं। और बाबू को ज़्यादा मतलब भिंडी पसंद है तो उसके लिए मतलब भिंडी बनाते हैं। तो डेली बनाने से अच्छा नहीं होता है भिंडी भी, तो बाबू को मतलब भिंडी ही पसंद है तो कभी उसके लिए भिंडी ही बनाते हैं। और मतलब स्कूल भी कभी जाते हैं तो बोलता है मुझे भिंडी का भुजिया और रोटी चाहिए। और मतलब पीहू को आलू पसंद है तो उसको मतलब आलू का ही भुजिया देते हैं और इसके लिए भिंडी देते हैं। तो कभी पोछा वगैरह मतलब लंच में दे देते हैं, तो भुजिया वगैरह नहीं खाते हैं। और मतलब सब्ज़ी में कुछ भी झाल होता है तो नहीं खाते हैं, और मीट मछली में अगर झाल होता है तो चल जाता है बच्चे से।
और खा लेते हैं झाल, और सब्ज़ी वगैरह थोड़ा सा झाल होगा तो नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे मेरा सब्ज़ी भी मतलब बन रहा है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो मतलब 2 दिन पहले का है। तो मैं कहीं पे जा रही थी, तो यहाँ पे हो गई थी मैंने तैयार, और उसके बाद मतलब कॉल किया कि अभी नहीं जाएंगे और लेट से जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी नेल पॉलिश, और मैं मतलब बायां ही हाथ में लगाई हूँ नेल पॉलिश, तो दाहिने हाथ में नहीं लगाते हैं क्योंकि मतलब खाना वगैरह खाते हैं तो मतलब अंदर चले जाते हैं, तो इसी वजह से तो कभी मतलब शादी फंक्शन में लगा लेते हैं दोनों हाथों में। और तो यहाँ पे मतलब कॉल किया कि अभी नहीं जाएंगे, तो फिर मुझे मतलब आसकत लग जाते हैं कपड़ा वगैरह पहन के और फिर चेंज करना। तो अभी गर्मी का समय है, तो मतलब ऐसे भी मतलब पहनने का मन नहीं करता है कपड़ा वगैरह। तो यहाँ पे मतलब मैं सोची कि ऐसे मतलब कपड़ा पहनी हूँ तो रील से ही बना लेते हैं। तो मैं मतलब ऐसे रील्स 2-3 रील्स में बना लिए थे, और यहाँ पे लाइन भी भाग गया था, तो मैंने फिर छोड़ दिया और सोची कि मतलब ऐसे, और कपड़ा पहनने के बाद, साड़ी पहनने के बाद कोई काम भी नहीं कर पाती हूँ, तो इसी वजह से मतलब चेंज करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मतलब से अचानक कभी कॉल करते कहीं जाने के लिए, तो मतलब हड़बड़ हड़बड़ करने लगते हैं और ठीक से तैयार भी होने नहीं देते हैं। तो इसी वजह से मैं मतलब सोचे कि पहले ही तैयार हो जाती हूँ, और जल्दी जल्दी करने लगते हैं तो मतलब ठीक से तैयार भी नहीं हो पाते हैं इसी वजह से। और तैयार हो गए हैं तो फिर बोले कि अभी नहीं, लेट से जाएंगे। तो इतना देर तक मैं मतलब इतना सारा चीज़ पहन के नहीं रह सकती हूँ। तो मैंने मतलब चूड़ी वगैरह यहाँ पे खोल लिया है, और बालों को मैं मतलब जुड़ा भी बांध ली हूँ। तो इसके बाद मैं चेंज करूँगी। और प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा कि कैसी लगती है मेरी वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।